हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे महादेव की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। हर हर महादेव। तो गाइस देखिए, आज मैं सुबह से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा है। अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। अभी हो रहा है 9:08, देखिए। और मैं अभी तक बैठी हुई हूँ। मैंने बेटी को छोड़ दिया है, 6-6:30 बजे उसकी स्कूल बस आती है और उसके बाद मैं बैठी हुई हूँ। अब मैं जाऊँगी काम करने। तो गाइज, आपको तो पता है मेरे चैनल पे बहुत दिन से लाइक कमेंट की प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने कल सोचा कि मैं इस प्रॉब्लम को दूर करके रहूँगी और मैंने 1-2 घंटे तक यूट्यूब पर काफ़ी सर्च किया। तो मुझे एक वीडियो मिला, 3 साल पुराना वीडियो मिला। तो उसमें बताया गया कि लाइक कमेंट क्यों और रिप्लाई डिलीट हो जाता है। तो मैंने बेटी को दिखाया, हम लोग मिलकर चैनल की सेटिंग की और सब होने के बाद मेरी बेटी ने, हाँ उसी समय गाइज मेरी बेटी ने कहा कि आप अपने कोई फ्रेंड पे कमेंट करो। तो जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला तो मेरी बेटी को सबसे पहले, मेरी एक फ्रेंड है प्रीति स्माइली, उनका वीडियो सामने आ गया। तो मेरी बेटी ने उस पर कमेंट किया तो वो कमेंट डिलीट नहीं हुआ। तो मेरी बेटी भी बहुत खुश हो गई, मैं भी खुश हो गई। उसने कहा मम्मी और किसी पे कमेंट करो। मैंने किया, कमेंट डिलीट नहीं हुआ। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, जैसे मुझे लगता था कि यूट्यूब ने मुझे बांध दिया है। क्योंकि देखिए गाइज, कोई भी आपको प्यार करता है, आपको कमेंट करता है, तो वो भी ढूंढता है कि आप भी उसे प्यार करें, उसके कमेंट का रिप्लाई करें। क्योंकि ये कमेंट और लाइक का रिश्ता नहीं होता, यूट्यूब पर एक फैमिली सच की बन जाती है। तो मैं बहुत ज़्यादा बंधन में थी और बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, 6 से 7 पता नहीं कैसे उस समय मेरे 7 या 8 से मेरे मोबाइल पे कमेंट होता था। और मैं घर का सारा काम छोड़कर उस समय, जबकि बहुत शाम को उस समय बहुत ज़्यादा काम होता है, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देती थी जितना हो सकता था। पहले वाईटी पे जो लग रखते थे मैं उनके कमेंट का रिप्लाई देती थी, बाद में मैं अंदर यूट्यूब पे जाती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने जल्दी जल्दी काम किया, हस्बैंड को भी बताया, जल्दी जल्दी खाना वाना खा के 11, साढ़े 11, हाँ 11, सवा 11 हो गया था। तो मैंने सोचा कि आज मैं जितने मेरे फ्रेंड हैं यूट्यूब पर, मेरे बहुत अच्छे 60-70 फ्रेंड बन गए थे, लेकिन कमेंट और लाइक नहीं करने के कारण बहुत लोगों को विश्वास नहीं हुआ तो वो हट गए। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग थे। लेकिन मैंने सोचा कि आज जो फ्रेंड नाराज है उन पे भी मैं कमेंट करूँगी। तो मैं कमेंट करने लगी। तो मैंने सोचा पहले वाईटी पे जो है उनका मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूँ। मैंने कमेंट पे रिप्लाई देना शुरू किया। रिप्लाई देते देते एक पुराने शॉर्ट्स आ गया मेरे सामने। वो फ्रेंड है मेरी, वो गांव से थी। तो शायद उन्होंने कभी कमेंट किया हो और 1-1.5 महीने से तो मैं खुद ही परेशान हूँ, यूट्यूब पे मेरा कमेंट नहीं हो रहा था। तो और हड़बड़ी में उनका कमेंट छूट भी जाता होगा। तो मैंने सोचा, तो मैंने उन पर सोचा आज कमेंट करूँ। तो मैंने कहा कि आप बहुत दिन से शॉर्ट्स नहीं बना रही, क्या बात है, शॉर्ट्स बनाइए। तो फिर देखिए, जब मैं वाईटी के सारे फ्रेंड को कमेंट कर देती थी तो फिर मैं यूट्यूब पे जाती थी, लेकिन टाइमिंग की लिमिट इतनी कम रहती थी। और आप देखते होंगे कि जब कोई शॉर्ट्स डालता है तो उसके प्रोफाइल पे एक छोटा सा ब्लू बिंदी जैसी बनी होती है। तो मैं देखती थी तो उन पे नहीं बनी रहती थी। तो मैं कभी जाती भी थी तो देखती थी फर्स्ट कमेंट लाइक मेरा है, कमेंट मेरा है, तो मैं उतना ध्यान नहीं देती थी और मैं हट जाती थी। तो मैंने ये बात उनसे की और वाईटी के सारे फ्रेंड को रिप्लाई देने के बाद मैंने सोचा कि अब चलो चलते हैं आगे और सब फ्रेंड को रिप्लाई देते हैं। तो जैसे मैंने यूट्यूब खोला तो उनका एक चैनल वीडियो मेरे सामने आ गया। तो मैंने जैसे उसे खोला तो मेरा सबसे पहले मेरा ही लाइक था। तो मैंने देखा इस पर मैंने उनको क्या कमेंट किया है। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैंने दिखाती हूँ मैंने उन पर क्या कमेंट किया था। अब ये मैं नहीं जानती कि रूल के खिलाफ है कि नहीं। तो देखिए, आपको दिखाई दे रहा है। तो मैंने उन पर कमेंट किया था, आप पहले जैसा हंसते रहिए। तो मैंने उनको कमेंट किया था क्योंकि वो बीमारी, पहले वो बहुत हंसते मुस्कुराते वीडियो बनाती थी, लेकिन जब से वो बीमार थी तो बहुत वो उदास होकर वीडियो बनाती थी। वो ज़्यादातर हॉस्पिटल का वीडियो बनाती थी। तो उसके नीचे रिप्लाई मैंने देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि अरे वाह, उन्होंने रिप्लाई दिया है। तो मैंने जब रिप्लाई को ऑन किया तो मैंने देखा कि 26 जून को उनकी डेथ हो गई है। अब देखिए, मैं इसमें सच्चाई नहीं जानती क्या बात है क्या नहीं, लेकिन कमेंट का रिप्लाई में यही आया था। मैंने पूछा भी कि क्या हुआ था, क्योंकि बीमार तो वो चल रही थी, लेकिन इतनी बीमार कि उनकी डेथ हो जाए ये मुझे नहीं पता था। तो गाइज, मेरी तबीयत रात को वो 12 बज रहा था और मैं रात को 12 बजे अपने सारे फ्रेंड को रिप्लाई दे रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी।
मैंने सोचा सब जो नाराज़ है उनकी भी नाराज़गी दूर की जाए। तो गाइस मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई रात में, मैं क्या बताऊँ। मैं पूरी रात नहीं सोई, मेरी बेचैनी घबराहट मेरे को हो रही थी। मेरे हस्बैंड तो सो चुके थे, लेकिन मेरी बेटी के पेपर चल रहे थे, तो वो पढ़ रही थी। मैं उसके पास आई, उसे बताया, तो बोली मम्मा पहले आपने जो मैसेज किया है कि आप शॉर्ट्स क्यों नहीं बना रही हैं, उसको डिलीट कीजिए, क्योंकि अब वो है ही नहीं, तो इस मैसेज का क्या फ़ायदा है, और आप जाके सो जाइए, नहीं तो आपकी भी तबीयत बिगड़ जाएगी। लेकिन गाइस मैं गई, मैं पूरी रात मेरे दिमाग पे उनका चेहरा आ रहा था, और मैं पूरी रात समझिए कि रोते रह गई। मतलब बार बार मेरी आंखों में पता नहीं क्यों आंसू आ जा रहे थे, क्योंकि ये यूट्यूब फैमिली मेरी बोलने की फैमिली नहीं है, मैं सच में उनको अपनी फैमिली मानती हूँ। तो मैं 3 बजे तक 3:30 बजे तक जगी रह गई, फिर मुझे हल्की नींद आई और 5 बजे मैं उठ गई। और गाइस मुझे सुबह से कुछ शॉर्ट्स वगैरह डालने का मन नहीं हो रहा है। मैंने शॉर्ट्स बना लिया है, मैं शॉर्ट्स बना के ही फाइल में अपने रखती हूँ, लेकिन मुझे डालने की हिम्मत नहीं हो रही है। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड इनको जानते होंगे, वो कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सबके वीडियो का रिप्लाई करती थी, सबके वीडियो पे जाती थी। इन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया था, ये मुझे दीदी बोलती थी कि दीदी आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मैं भी कमेंट करती थी, वो भी करती थी। गाइज मैं कभी भूल भी जाती थी, लेकिन ये कभी नहीं भूलती थी कमेंट करना। लेकिन अभी 1-1.5 महीना से तो मैं खुद ही अपने चैनल को लेकर इतनी परेशान थी कि मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, और मैंने सोचा उनकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो वीडियो नहीं डाल रही हैं। तो सुबह से मेरे कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, ऐसे बैठी हुई हो। और गाइस शॉर्ट्स तो मैं डालूंगी, क्योंकि आप तो यूट्यूब का नियम जानते हैं कि आप खाना खाइए या ना खाइए, मरिए या ना या जिए, उससे यूट्यूब को कोई मतलब नहीं है। अगर आप शॉर्ट्स नहीं डालेंगी, डेली अपलोड नहीं करेंगी, तो आपके रीच को इतना गिरा देगा कि उठाना मुश्किल हो जाएगा। और हर लोगों का सपना होता है यूट्यूबर बनना, मेरा भी है। और गाइज पता है मैं भी बहुत बीमार रहती थी। यूट्यूब पे आने का मेरा कारण ये था कि मैं भी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, तो मैं यूट्यूब पे आ गई और वीडियो शॉर्ट्स बनाने लगी। नहीं तो मैं भी बहुत ज़्यादा डॉक्टर के चक्कर लगाया करती थी। लेकिन अभी तो काफ़ी तबीयत मेरी अच्छी है, और अभी तो 4 दिन पहले मेरी भी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि पूरी रात हम लोग जगे रहे। मेरी वोमिटिंग वगैरह रुक नहीं रही थी, पूरे बॉडी में मेरी झिंझिनाहट थी। 3:30 बजे तक मेरे बच्चे मेरे हाँ गाइस, तो मुझे वीडियो रोकना पड़ा क्योंकि कचड़े वाली गाड़ी आ गई थी। तो मेरे भी पूरे बॉडी में झिंझिनाहट होने लगी, और 3:30 बजे तक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। मेरे बच्चे हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब वो मुझे डॉक्टर के पास ले जाने वाले थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आप मुझे गैस का दवा दीजिए, क्योंकि मेरे सिर पे लग रहा है गैस चढ़ रहा है। तो उन्होंने जब दवा दिया तो 10-15 मिनट के बाद मुझे रिलीफ मिल गया, और मैं सो गई, और सुबह मैं 8 बजे उठी। तो गाइज बीमारी तो लगी ही रहती है, तो इसलिए मैं कॉमेडी करती हूँ, हंसती हूँ, मस्त रहती हूँ। क्योंकि पहले बीमारी में लगे रहो, खाना बनाओ, दिन भर सोए रहो, बीमारी का सोचते रहो। लेकिन अब सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। जल्दी जल्दी खाना बनाओ, बेटी को ले जाओ, बेटे को देखो। हस्बैंड तो खैर बाहर, वो तो रात में आते हैं, सुबह चले जाते हैं। तो लेकिन घर का काम, बेटी को फिर लाना बहुत सारा हो जाता है, तो बीमारी के और जल्दी जल्दी शॉर्ट्स बनाना, ये तो सबसे बड़ा काम हो जाता है। तो गाइज जब मैंने उनका वीडियो देखा, मुझे बहुत, आपको पता है वो बहुत हंसते मुस्कुराते बीमारी का पहले वीडियो बनाती थी, पेड़ के पत्तों के पीछे फ्लावर, और वो अच्छे से मेकअप वगैरह करके। वो किसी गांव की थी, मैं नहीं जानती, मैं उनको जानती नहीं, ज़्यादा डीपली मैं नहीं जानती, लेकिन वो बहुत अच्छी थी। और कभी अब उनकी फैमिली में भी कौन कौन है मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ कभी कभी एक छोटे बच्चे को मैं देखती थी उनके साथ वीडियो में, पता नहीं वो कौन था। तो गाइज यही है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, हंसते रहे, हंसाते रहे। लाइक कमेंट का रिश्ता नहीं बनाइए। 4 दोस्त ही बनाइए, लेकिन इतने अच्छे बनाइए कि वो लाइक कमेंट करें या ना करें, लेकिन अगर कभी आप वीडियो ना डालें तो वो ज़रूर पूछें कि आपने वीडियो क्यों नहीं डाला, आपने शॉर्ट्स क्यों नहीं डाला। और यूट्यूब पर आने का सपना सबका है। मैं तो बीमारी से आई, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं अर्न। हाँ मैं जानती हूँ कि बहुत लोगों की मजबूरी होती है, वो अर्न करने आते हैं यूट्यूब पे, लेकिन मैं इसके लिए नहीं आई हूँ। मैं बीमारी से आई थी, लेकिन मेरा एक सपना है कि मेरे पास भी सिल्वर बटन हो, जो कि मैं अपने घर की किसी दीवार पे लगाऊं कि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। ऐसे तो आप यूट्यूब पर पहला ही वीडियो डालिए तो आप यूट्यूबर बन जाते हैं, लेकिन यूट्यूब सिल्वर बटन सबका सपना होता है, मेरा भी है। तो गाइज मैं बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हूँ कि
लेकिन क्या करें, भगवान की जैसी मर्जी हो वैसे होता है, आपके सोचने से कुछ नहीं होता। तो मेरा कहना है कि 4 दोस्त ही बनाइए, अच्छे बनाइए, बहुत भीड़ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं। मैं बहुत भीड़ में बिलीव नहीं करती हूँ, मुझे लगता है बस 2-4 दोस्त ही हों, वो आपको समझें, आपके हर बात पर विश्वास करें। और बस यही है, मैं यही चाहती हूँ कि मेरी फैमिली, मेरी यूट्यूब की फैमिली सब लोग अच्छे से रहें, भगवान सबकी रक्षा करें, मेरे महादेव सबकी रक्षा करें। तो और क्या गाइज, मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस इतना ही कहना चाहूँगी, मेरे महादेव की कृपा आप लोगों को बनी रहे। हर हर महादेव।